आज हम बात करेंगे ताजिक एस्पेक्ट की। तो ताजिक एस्पेक्ट नॉर्मल पाराशरी एस्पेक्ट से डिफरेंट होता है। ताजिक एस्पेक्ट का हम यूज करते हैं जब भी हम प्रश्न कुंडली या होरे को एनालिसिस करते हैं, या फिर वर्षफल कुंडली के अंदर जब भी दृष्टि या एस्पेक्ट की बात की जाती है तो वो ताजिक एस्पेक्ट होते हैं। क्योंकि वर्षफल और प्रश्न या होरे ये बाद का कंसेप्ट है। जब अरब और ऐसे लोगों ने इंडिया के अंदर जब इन्वेट किया था तो उन लोगों ने इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मिलकर एक नई तरीके की एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की थी। तो जो प्रश्न और वर्षफल में इंडियन पाराशरी एस्ट्रोलॉजी और जो अरेबियन कंट्रीज या पारसी एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम ताजिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम एस्पेक्ट यूज करेंगे वो पाराशरी एस्पेक्ट से डिफरेंट है। तो जब भी वर्षफल के अंदर एस्पेक्ट की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है जो एस्पेक्ट मैं आज बता रहा हूं उन्हें हम यूज करेंगे। तो कौन कौन से एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं? तो ताजिक में एस्पेक्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका फ्रेंडली या मित्र, दूसरा होता है इनिमिकल या शत्रु, और तीसरा होता है न्यूट्रल। फ्रेंडली एस्पेक्ट किसे बोलते हैं? जब प्लेनेट एक दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, हाउसेस की बात नहीं कर रहा, तीसरे, पांचवें, नवें और 11वें भाव में हो जाए तो उनको हम फ्रेंडली एस्पेक्ट बोलेंगे या मित्र दृष्टि बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मून है तो सन है, सन वो सॉरी सैटर्न है, ये सैटर्न से 1 2 तीसरे भाव में मार्स, मरकरी और सन है, और मार्स, मरकरी और सन से 11वें भाव में सैटर्न है। इन दोनों के बीच में फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा। इसी तरीके से यदि मैं मून और वीनस को देखूं तो मून वीनस वीनस मून से 5वें भाव में है और वीनस से मून 9वें भाव के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडली एस्पेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैं सैटर्न को देखूं तो सैटर्न से जुपिटर 5वें भाव में है, जुपिटर से सैटर्न 9वें भाव में है। तो जो भी प्लेनेट एक दूसरे से तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में हो उनके बीच में मैत्रिक या फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा। अब ये फ्रेंडली एस्पेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है वेरी फ्रेंडली जिसे हम प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि बोलते हैं, और दूसरा होता है सेमी फ्रेंडली जिसे गुप्त या सीक्रेट एस्पेक्ट बोलते हैं। अब मित्र 2 तरीके के होते हैं, एक ओपन फ्रेंड होते हैं, एक सीक्रेट फ्रेंड होते हैं। ओपन फ्रेंड वो होते हैं जो खुले आम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ दिखाई देंगे। मगर जो गुप्त फ्रेंड होते हैं वो होते हैं जो खुलेआम आपके साथ दिखाई नहीं देंगे, मगर आपकी और उनके बीच में दोस्ती होगी। तो यहाँ पे एस्पेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका वेरी फ्रेंडली या प्रत्यक्ष या ओपन, और दूसरा होता है गुप्त, सीक्रेट या सेमी फ्रेंडली। जब 2 प्लेनेट एक दूसरे से 5वें और 9वें भाव में हो, ट्राइन जिसे बोलते हैं, त्रिकोण में हो एक दूसरे से, तो वो उनकी जो फ्रेंडशिप होती है उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मून और वीनस एक दूसरे के प्रत्यक्ष फ्रेंड दृष्टि है। इसी के तरीके से सैटर्न और जुपिटर के बीच में भी प्रत्यक्ष फ्रेंड दृष्टि है। तो जो ग्रह एक दूसरे से 5वें और 9वें भाव में, उनकी फ्रेंडशिप को हम ओपन फ्रेंडशिप बोलेंगे या ओपन फ्रेंडली एस्पेक्ट है, ये प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि। इसी तरीके से जब वो एक दूसरे से 3, 11 भाव में हो तो गुप्त मैत्रिक दृष्टि होगी, या जिसे हम सेमी फ्रेंडली बोलेंगे, सीक्रेट भी बोलते हैं। तो तीसरे और 11वें भाव में सैटर्न, मार्स, मरकरी और सन एक दूसरे से, ऐसे ही मार्क, मरकरी और सन से सैटर्न 11वें भाव में है। तो इनके बीच में ये फ्रेंडली एस्पेक्ट होगा। आगे चल के हम फ्रेंडली को फ्रेंडली ही मानेंगे, चाहे वो गुप्त हो चाहे ओपन हो, इसलिए इनको आगे हम क्लासिफाई करके नहीं रखेंगे, फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से अब आपका आता है इनिमिकल या शत्रु दृष्टि। जब प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र स्थान मतलब 1, 4, 7, 10 में हो, एक दूसरे से, कुंडली के 1, 4, 7, 10 से मतलब नहीं है, तब वो आपके शत्रु दृष्टि होती है। तो 1, 4, 7, 10 का मतलब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा, मून, मार्स, मरकरी और सैटर्न एक दूसरे से 1, 4, ये मून से चौथी पोजीशन पे है और इससे ये 10वीं पोजीशन पे है, तो इनके बीच में शत्रु दृष्टि होगी। इसी तरीके से सैटर्न 1, 2, 3, 4, सैटर्न और जुपिटर के बीच में भी शत्रु दृष्टि होगी।
एक सात पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर बाई द वे होता है, यहाँ पर जुपिटर इस भाव की जगह यहाँ आ जाता तो मून और जुपिटर के बीच में एक साथ की शत्रु दृष्टि होती। राहु केतु को हम कहीं भी कंसिडर करके नहीं चलेंगे, इसलिए आप सोच रहे होंगे कहीं मैं राहु केतु को क्यों नहीं बता रहा हूं, इन्हें हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। तो नॉर्मल पाराशरी दृष्टि में भी कंसिडर नहीं करते हैं और ताजिक में भी नहीं करेंगे। अब शत्रु दृष्टि भी जैसे आपका फ्रेंडली या मित्र दृष्टि की तरह दो पार्ट में क्लासिफाइड है, ओपनली और सीक्रेट। ओपनली शत्रु दृष्टि होगी जब वो एक दूसरे से अपोजिट हो, 1/7 में हो। जैसे यहाँ पे मून है और इस भाव में यदि कोई जुपिटर बाय द वे बैठा होता तो इन दोनों के बीच में ओपन शत्रु दृष्टि होती, खुलेआम। ओपन का मतलब खुलेआम। दूसरी होती है सीक्रेट या गुप्त शत्रु दृष्टि, वो एक दूसरे से चौथे और 10वें भाव में हो। जैसे यहाँ पे मून और ये मार्स चौथे और 10वें में, इसी तरीके से आपका सैटर्न एंड वीनस 1 2 3 4 चौथे और 10वें में, इनके बीच में आपकी ओपन वो सीक्रेट शत्रु दृष्टि होगी। तो जैसे मित्र दृष्टि दो तरह की है, उसी तरीके से शत्रु दृष्टि दो तरह की है। मित्र दृष्टि होती है 3 5 9 11 में प्लेनेट एक दूसरे से हो, जब वो 5 9 में हो तो उसको ओपन मित्र दृष्टि बोलेंगे, 3 11 में हो तो उसको गुप्त मित्र दृष्टि बोलेंगे। ऐसे ही प्लेनेट एक दूसरे से 1 4 7 10 पोजीशन में हो तो एक साथ में हो तो उसे ओपन या प्रत्यक्ष शत्रु या इनिमिकल एस्पेक्ट बोलेंगे, और जब एक दूसरे से 4 10 में हो तो वो गुप्त या सीक्रेट इनिमिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट आता है न्यूट्रल या सम। ये कोई दृष्टि नहीं होती, इसे आप ऐसा भी कह सकते हो, नो एस्पेक्ट। तो न्यूट्रल और सम मानते हैं जब प्लेनेट एक दूसरे से दूसरे 12वें या छठे 8वें भाव में हो। दूसरे 12वें का मतलब यहाँ पे सैटर्न और मून एक दूसरे से दूसरे 12वें भाव में है। मून से दूसरे भाव में सैटर्न है और सैटर्न से 12वें भाव में मून है। इन दोनों के बीच में कोई भी दृष्टि नहीं होगी। इसी तरीके से 6 8 में हो, जैसे यहाँ पे जुपिटर और मून, तो मून से आप जुपिटर काउंट करोगे तो वो छठे भाव में 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही जुपिटर से मून को काउंट करोगे तो 8th भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों के बीच में भी हम इसे न्यूट्रल या सम दृष्टि बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई भी दृष्टि नहीं है। तो एंड में मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको, ये मैंने समझाया है, सिंपल ये ध्यान रखना है। 3 तरह की दृष्टि होती है, एक फ्रेंडली मित्र, एक होती है आपकी एनिमिकल या शत्रु, और तीसरी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई दृष्टि नहीं होती। फ्रेंडली होगी जब वो प्लेनेट एक दूसरे से 3 5 9 11 भाव में हो। इनिमिकल या शत्रु होगी जब एक दूसरे से 1 4 7 10 में हो। और कोई भी दृष्टि नहीं होगी जब वो एक दूसरे से 2 12 6 8 के अंदर हो। अभी मैंने आपको मित्र दृष्टि को 2 पार्ट में डिवाइड किया, शत्रु दृष्टि को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब आगे चल के देखेंगे कि हम इनको डिवाइड करके नहीं देखेंगे। मित्र का मतलब मित्र दृष्टि और शत्रु का मतलब शत्रु दृष्टि, और जब कहीं पे आएगा ओनली दृष्टि, कुछ भी ना लिखा हो, तो हम इन दोनों को दृष्टि मान के चलेंगे। शत्रु और मित्र को एक साथ ले लेंगे, मतलब एस्पेक्ट हो जाएगा। 1 4 7 10 में, 3 5 9 11 में है तो एस्पेक्ट हो जाएगा। केवल एस्पेक्ट कब नहीं होगा, जब वो एक दूसरे से 2 12 और 6 8 में है। तो इस तरीके से हम दृष्टि का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको दृष्टि का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस सीरीज को पूरा देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप सीरीज के एंड में पहुंचेंगे तो आप वर्ष फल के बेसिस पर प्रेडिक्शन देने में कैपेबल हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।